एक 19 साल का लड़का भारतीय टीम की साल था 2008। एक 19 साल का लड़का भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरता है, पर तब कोई भी उसे जानता नहीं था। बस वो एक अंडर 19 से आया हुआ प्लेयर था। जब ये लड़का अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तो लोग उसे सिर्फ एक अग्रेसिव खिलाड़ी मानते थे, क्योंकि लोगों को MS धोनी के कैप्टन कूल कैरेक्टर की आदत थी, जिस वजह से काफी समय तक लोगों को इस प्लेयर का अग्रेसिवनेस, आउट ऑफ कंट्रोल और बेफिजूलियत लगता था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सालों की मेहनत, अनगिनत हिटर्स और कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो लड़का न सिर्फ भारतीय टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर बना, बल्कि पूरी दुनिया में किंग कोहली का खिताब भी उसने अपने नाम कर लिया। साल 2013 में जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट को अलविदा कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब इंडियन क्रिकेट में वो जुनून, वो कंसिस्टेंसी कौन लाएगा, और तभी मैदान पर आता है विराट कोहली। सालों तक विराट ने अपने खेल से हिटर्स का मुंह बंद किया, चाहे 2016 का वो साल हो जब उन्होंने IPL में 1973 रन बनाए, या फिर 2018 का इंग्लैंड टूर जब उन्होंने सभी को ये साबित किया कि उनकी इंडियन टीम से ज्यादा लोगों के दिलों में जगह है। लेकिन क्या आपको पता है इस सफलता तक पहुंचने के लिए विराट को किस हद तक कठिनाई से गुजरना पड़ा? एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का, जिसके अपने स्ट्रगल के समय में ही सिर पर से पिता का साया उठ गया। देखो, जिस हथौड़ी की मार से सभी टूट जाते हैं ना, उसे एक हीरा कैसे झेल पाता है, यही हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि कैसे दिल्ली का एक नॉर्मल लड़का, जो कभी अपने ज्यादा खाने पीने की आदतों की वजह से टीम से बाहर होने के कगार पर था, आज दुनिया का सबसे फिट और सक्सेसफुल क्रिकेटर कैसे बन पाया। आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उनके लिए लड़ना, गिरना और बार बार उठना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है 5 नवंबर 1998 से, जब दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में विराट कोहली का जन्म होता है। बचपन से ही विराट आम बच्चों से अलग कार्टून देखने के बजाय क्रिकेट देखना ज्यादा पसंद करता था। यही कारण था कि आगे जाकर उसका क्रिकेट के तरफ लगाव कुछ अलग ही था। एक आम लड़के का क्रिकेट के तरफ लगाव और दूसरी तरफ उसके लिए पागलपन बहुत अलग होता है, और वैसा ही पागलपन एक वक्त विराट की आंखों में झलक रहा था। दिल्ली की गलियों का लड़का, जिसके हाथ में एक बैट था और दिल में एक सपना कि मुझे इंडियन टीम में खेलना है। 9 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, विराट अपने पिता के सामने खड़े होकर बार बार एक ही वादा कर रहे थे, मुझे क्रिकेट खेलना है। उनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे, पर उन्होंने कभी भी विराट के सपने को मजाक नहीं समझा, बल्कि हर मोड़ पर उसके साथ खड़े रहे और विराट के टैलेंट को देखते हुए उसे बेस्ट क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दिलवाया। लेकिन सिर्फ एकेडमी ज्वाइन करने से कोई बड़ा क्रिकेटर तो नहीं बन सकता, वैसा उसे हार्डवर्क करना होगा, और इसके लिए भी विराट पूरी तरह से तैयार था। एकेडमी में विराट अपने से ज्यादा एज वाले लोगों के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। लगातार कड़ी मेहनत उनकी स्किल्स को निखार रही थी, पर किस्मत ने अब तक उनका साथ नहीं दिया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अंडर 14 के टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाया, पर हार ना मानने से फाइनली 2002 में जाकर वो दिल्ली अंडर 15 टीम में सेलेक्ट हो पाया, जिसके कुछ सालों बाद उनकी लगन ने उन्हें अंडर 19 टीम में भी जगह दिलवा दी। विराट अपने सामने आने वाले हर एक चुनौती को पार करता जा रहा था, जैसे कि वो सालों से इन्हीं चीजों के लिए तैयार बैठा हो, पर वो उस दिन के लिए तैयार नहीं था जिस दिन से पूरी तरह से उसकी जिंदगी बदल जाने वाली थी। डेट थी 19 दिसंबर 2006, जब विराट के सामने जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान आया। विराट उस दिन रणजी ट्रॉफी के लिए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में दिल्ली टीम की तरफ से खेल रहे थे, जहां सामने कर्नाटक की टीम ने काफी अच्छा स्कोर सेट किया हुआ था और दूसरे दिन का मैच चल रहा था। विराट 40 रन पर कंटिन्यू कर रहे थे। इसके बाद शाम हुई और सभी अपने घर को लौट गए। विराट भी अपने घर पहुंचे और 3 से 4 बजे सुबह के वक्त घर में अजीब सी खामोशी छा गई, और तभी अचानक से एक चीख सुनाई देती है, जिसके बाद विराट दौड़कर उस कमरे में जाते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उनके पिता हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। उस इंसान का साया अब उसके सिर पर से उठ चुका है, जिसने हमेशा के लिए उनके साथ चलने का वादा किया था। एक 18 साल का लड़का, जिसने अपने सपनों की दुनिया सिर्फ अपने पिता की वजह से बनाई थी, अब वही पिता उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। ये वो दर्द था जो किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन विराट यहाँ टूटने के लिए तैयार नहीं था। और ये सबको तब समझ आया जब अगली सुबह हर कोई सोच रहा था कि विराट अपने घर में दुखी बैठा होगा, पर उस वक्त वो वहाँ पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर था। अपने तीसरे दिन के रणजी ट्रॉफी मैच को कंटिन्यू कर रहा था, जहाँ एंड में उसके बेस्ट परफॉर्मेंस ने उसे मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिलाया। और वहाँ विराट को खेलते देख सभी प्लेयर्स की आंखें भर आई। तब किसी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? जिस पर विराट का जवाब था, मैंने सीखा है कि जिस चीज पर मेरा कंट्रोल है मैं उस पर फोकस करूंगा। और इस वक्त सिर्फ क्रिकेट ही एक ऐसी चीज थी जिस पर उनका कंट्रोल था। और ये वही दिन था जब विराट के लिए क्रिकेट पैशन से आगे जिंदगी का मकसद बन चुका था। आगे अपनी मेहनत के साथ विराट ने इंडियन क्रिकेट टीम में जल्द ही जगह बना ली और एक के बाद एक शानदार इनिंग्स खेलते गए। हर तरफ सब विराट के परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। वहीं विराट एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। एक अग्रेशन से भरा प्लेयर, जिसे रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर कहते हैं ना, जिसे कोई नहीं झुका पाता है उसे समय झुका देता है। और इसी अग्रेसिव प्लेयर को 2012 में फाइनली समय ने रोक दिया। 2012 का IPL चल रहा था और विराट अपनी
अपने पीक कॉन्फिडेंस पर बैठे हुए थे कि अब उन्हें फेस करने वाला कोई बचा नहीं है और वो इजीली इस आईपीएल को जीत सकते हैं। उनकी टीम आरसीबी ने उनके कॉन्फिडेंस के चलते क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन फर्स्ट में ही सीएसके के खिलाफ मैच हारकर वो लीग से बाहर हो गए। उनका परफेक्ट गेम प्लान जो उन्हें मैचेस जिताते हुए आ रहा था वो फेल कैसे हो गया, ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। पर कहते हैं ना कि सूरज को अगले दिन उगने के लिए आज डूबना जरूरी होता है, और इसी बात को समझते हुए विराट ने गौर किया कि कहां पर वो गलती कर रहे हैं, कहां पर वो डूब रहे थे। और तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने सब कुछ तो ऑन पॉइंट रखा था, लेकिन उनकी फिटनेस अपनी जगह से हिल चुकी थी। डाइट प्लान को फॉलो न करना, किसी भी वक्त अपनी फेवरेट चीज खा लेना उनकी फिटनेस को बर्बाद कर रही थी, जिसका सीधा असर उनके परफॉर्मेंस पर पड़ रहा था। और इसी के बाद हमने विराट का वो रूप देखा जिसकी फिटनेस को देख के आज पूरा इंडिया इंस्पायर होता है। विराट समझ गए थे कि अगर उन्हें सभी प्लेयर से बेस्ट परफॉर्म करना है तो उनकी फिटनेस भी सभी प्लेयर से बेस्ट ही होनी चाहिए, जिसके लिए 2013 में वो इंडियन टीम के फॉर्मर हेड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बासु शंकर से मिले और उनके अंडर अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट किया, जहां कुछ ही हफ्तों में उनकी बताई हुई ट्रेनिंग और डाइट ने उन्हें काफी ज्यादा फास्ट बना दिया था। उन्हें क्लियरली खुद में चेंजेस दिखाई दे रहे थे, जिसके साथ उन्होंने सबसे टफ टास्क अपनी डाइटिंग को भी कंट्रोल किया। जाहिर सी बात थी, विराट एक पंजाबी फैमिली में पले बड़े थे, जिस वजह से खाने को लेकर उनका शौक अलग लेवल का था, लेकिन उनका मन पसंदीदा खाना पल भर में उनके हफ्तों की मेहनत को बर्बाद कर सकता था, और विराट ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसी वजह से विराट हमेशा कहते हैं कि ट्रेनिंग और एक्सरसाइज तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन अपने डाइट पर कंट्रोल करना ना चाहते हुए भी वही खाना जो आपके बॉडी के लिए बेस्ट है, ये सबसे टफेस्ट टास्क है। और इसी को फॉलो करते हुए विराट अपनी 90% डाइट में क्लीन फूड ही रखते हैं, जो कि भले ही उनकी पसंद ना हो, लेकिन उनकी बॉडी को बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही विराट ने अपने माइंड और थॉट्स के कंट्रोल पर भी काम करना शुरू किया। इस दौरान इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही थी, जिसमें से 2 मैच वो ऑलरेडी हार चुके थे। विराट ने 4 इनिंग्स में सिर्फ 43 रन बनाए थे और उन्हें समझ आ गया था कि उनके टीम पर अब बहुत प्रेशर आ रहा है। तब उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए और खुद में कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए अफर्मेशंस का साथ लिया। वो हमेशा खुद को याद दिलाने लगे कि वो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है, उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और इसी बात को हर फ्री टाइम में वो अपने दिमाग में दोहराते रहते थे। और इस चीज का रिजल्ट क्या निकला पता है? जो बाकी के 2 टेस्ट मैच बचे थे उसमें विराट ने 257 रन बनाते हुए उस सीरीज में इंडियन टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर बने। जब अपने मन को ये विश्वास दिला देते कि ये चीज पॉसिबल है, तब इम्पॉसिबल सी चीज भी अचीव की जा सकती है, और यही विराट ने कई बार अपने करियर में करके भी दिखाया। पर सोचने वाली बात ये है कि आज जिस विराट को हम देखते हैं वो काफी शांत है। वो अपने अग्रेसिव नेचर के अगेंस्ट काम पर्सनैलिटी रखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? एक वक्त था जब विराट अपने इंटरव्यूज में कहते थे कि मैं पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता। उनके मैच के दौरान हम अग्रेशन को साफ साफ देख पाते थे। वो अचानक से कुछ ही सालों में स्पिरिचुअलिटी के करीब जाने लगे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरुओं की वो बातें सुनने लगे, और हम विराट का एक स्टेबल और काम फॉर्म देख पाए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट विराट अपनी वाइफ अनुष्का को देते हैं। उनका कहना है कि अनुष्का ने ही उन्हें स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाया। वही उनके साथ हर उस वक्त में खड़ी थी जब हर कोई उनके परफॉर्मेंस के साथ उनके ऊपर डाउट कर रहा था। विराट अनुष्का से सीख पाए कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने का घमंड सही नहीं है। जो चीज गलत है उसे हटाकर उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना असली इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अभी उनके करियर का लोएस्ट पॉइंट नहीं आया था। 2020 में जैसे ही लॉकडाउन आया, उन्हें वो लोएस्ट पॉइंट दिखाई पड़ा। 2.5 साल में एक भी सेंचुरी नहीं, एवरेज 20 से भी नीचे जा चुका था। सभी एक तरफ विराट को क्रिटिसाइज करने में लगे थे, और ऐसा कहा जा रहा था कि किंग कोहली का समय अब खत्म हो चुका है। लेकिन कोई तो वजह थी कि उनके नाम के साथ किंग लगाया गया था। विराट ने जैसे ही एक डाउनफॉल को आते देखा, उन्होंने तभी इसके पीछे का कारण पता करने की कोशिश की, और उन्हें समझ आया कि उनके बॉडी को ब्रेक चाहिए। हार्डवर्क और डिसिप्लिन जरूरी तो है, लेकिन बॉडी के लिमिट्स के साथ चलना भी उतना ही जरूरी है। जिस वजह से पहली बार पिछले 10 सालों में उन्होंने 1 महीने का ब्रेक लिया, जहां उन्होंने अपने बैट को टच तक नहीं किया, और इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग आया कि इसके बाद 2022 के एशिया कप में वो हाईएस्ट रन स्कोरर बने। लोग फिर से विराट के उसी फॉर्म को देख पाए जिस वजह से वो फेमस थे, और वो फॉर्म आज तक बरकरार है। हालांकि विराट सिर्फ एक सक्सेसफुल क्रिकेटर ही नहीं है, बल्कि एक विजनरी एंटरप्रेन्योर भी है। अगर आप गौर करेंगे तो क्रिकेट एक फेमस स्पोर्ट तो है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इससे भी ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि फुटबॉल, जिस वजह से फुटबॉल प्लेयर्स की अर्निंग क्रिकेट प्लेयर्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। लेकिन विराट इकलौते ऐसे क्रिकेट प्लेयर हैं जो कि टॉप 100 हाईएस्ट अर्निंग एथलीट्स के लिस्ट में आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी नेटवर्थ का एक छोटा सा हिस्सा ही वो क्रिकेट से कमाते हैं, और बहुत बड़ा हिस्सा वो अलग अलग सोर्सेज से कमाते हैं, जिसमें उनके बिजनेसेस, उनकी इन्वेस्टमेंट और उनके कई कंपनीज में ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट शामिल है। और यही चीज विराट को एक नॉर्मल क्रिकेटर से ज्यादा एक गोट बनाती है, एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पर्सनैलिटी बनाती है। दोस्तों, विराट कोहली की कहानी हमें सिखाती है कि प्रॉब्लम्स हमेशा आपकी लाइफ में आएंगी,
भले ही आप अपनी लाइफ में कितने ही सक्सेसफुल हो जाओ, डाउनफॉल और फेलियर का खतरा हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन उस वक्त जरा सा रुक कर, जरा संभल कर ये सोचा जाए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और कैसे मैं उसे सुधार सकता हूँ। बस यही 2 चीज आपको अपनी लाइफ में सबसे आगे रखेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए